9 नवंबर 2019 ये वो तारीख थी जब देश के बहुचर्चित अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले के पहले ही पूरे देश में धारा 144 लगा दी गई थी। इस फैसले के साथ ही सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही तो वो थी धारा 144। आज हम बात करेंगे धारा 144 क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसके उल्लंघन के दुष्परिणाम क्या हैं, ये क्यों लगाई जाती है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में ये कितनी मददगार है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 144 की और आपको बताएंगे कि इस धारा को कितना समझने की ज़रूरत है। अमूमन कई लोग इसे हल्के में लेते हैं तो कई लोग इसे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे देते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 144 है क्या। दरअसल ये सीआरपीसी की धारा 144 है, 1973 में बनाई गई थी और इस धारा के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाती है प्रशासन की ओर से। आपको बता दें कि इस धारा को लगाने का जो अधिकार है वो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम यानी कलेक्टर के पास होता है। कलेक्टर ज़्यादातर मध्य प्रदेश में बोला जाता है, आप उत्तर प्रदेश और बिहार में जाएंगे तो वहाँ कलेक्टर को डीएम कहा जाता है और डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट, जिसके पास कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं। और 144 के लगाने के लिए वो बाकायदा रिकमेंडेशन लेता है अपने ज़िले के पुलिस अधीक्षक से यानी एसपी से, यानी ज़िले का एसपी डीएम को ये लिख कर देता है कि ये प्रसंग सामने हैं, ये हालात सामने हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, दंगे हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, उसे अगर प्रिकॉशनरी रोकना है यानी उसको होने से रोकना है तो आप धारा 144 लगा दीजिए। जी हाँ, ये अनुशंसा बाकायदा एसपी लिखित में करते हैं और उनकी अनुशंसा के आधार पर जो डीएम होते हैं या कलेक्टर होते हैं वो धारा 144 का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। 144 लगने के साथ ही क्या क्या बदलाव आ जाते हैं आपके हमारे जीवन में, अब हम उसकी बात करते हैं। 144 ये कहती है कि जब धारा 144 लगा दी जाएगी तो आप 4 से अधिक लोग एक स्थानों पर खड़ा नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि इसका उद्देश्य है कि लोगों को समूह में इकट्ठा होने से रोकना, क्योंकि लोग अगर समूह में इकट्ठा होंगे तो संभव है कोई वायलेंस करेंगे, हिंसा करेंगे। तो धारा 144 के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि 4 से अधिक लोग एक स्थानों पर खड़ा नहीं हो सकते। दूसरा, जो हथियार हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, उनको लेकर आप इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर सकते। आपके लाइसेंसी हथियार आपके पास रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर उसकी मूवमेंट नहीं आप कर सकते, ये धारा 144 कहती है। ये सबसे 2 इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो दंगे को रोकने में या कानून व्यवस्था को रोकने में 144 के तहत प्रशासन की मदद करते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि धारा 144 अब सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि बीते 1 दशक में ये स्पष्ट हो गया है कि चौराहों पे इकट्ठा होने की बजाय सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इनके जरिए ज़्यादा न्यूसेंस फैलता है। और अपने आप में जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें 256 मेंबर हो सकते हैं, वो खुद ही इस एक तरह से 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने का एक प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। तो वहाँ कुछ भी न्यूसेंस हो सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर आजकल सबसे ज़्यादा असर देखा जाता है और 144 सोशल मीडिया के लिए अलग से लगाई जाने लगी है। आपने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टरों ने जो 144 का नोटिफिकेशन निकाला, उसका अधिकतर हिस्सा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को संबोधित करते हुए लिखा गया है। मतलब साफ है कि जिला प्रशासन और सरकार अब ये समझने लगी है कि देश के अंदर जो न्यूसेंस पैदा होता है, भड़काऊ पोस्ट जो सामने आती हैं, जो कि दंगा करा सकती हैं, तनाव पैदा कर सकती हैं, वो सारी पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए आती हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पैनी निगाह प्रशासन की होती है, सरकार की होती है, और धारा 144 उसमें उनकी मदद करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि धारा 144 डराने की कोशिश है सिविलियन को, आम लोगों को, लेकिन वो गलत सोचते हैं।
वो उन लोगों को डराने की कोशिश है जो न्यूसेंस फैलाते हैं, दंगा कर सकते हैं, समाज में वैमनस्यता और तनाव फैला सकते हैं। तो 144 उनको रोकने के लिए लागू की जाती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी अवधि क्या है। एक आपके मन में सवाल होगा कि 144 कब तक लगी रह सकती है। तो 144 का नियम ये है कि ये न्यूनतम 2 माह के लिए जिला कलेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति इस दौरान भी ठीक ना हो या कलेक्टर को ये समाधान हो जाए कि आगे भी तनाव होगा, तो इसे अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 2-2 महीने के 3 एक्सटेंशन किए जा सकते हैं। ये सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है। तो न्यूनतम 2 महीने, अधिकतम 6 महीने, यानी 2 महीने अधिकतम होता है, लेकिन उसके बाद नया आदेश निकालना होता है अगले 2 महीने के लिए। और कलेक्टर को यदि लगता है कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में हालात सामान्य हैं, नियंत्रण में है, तो वो उसे कभी भी हटा सकता है। तो इस समय मध्य प्रदेश के लगभग 52 में से अधिकांश जिलों में ये धारा 144 हटा ली गई है। 9 तारीख को फैसला आया था, आज 12 तारीख है, और ज़्यादातर जिलों में धारा 144 इसलिए हटा दी गई है क्योंकि कहीं भी कोई न्यूसेंस नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करता हो। इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, धारा 144 का वायलेशन करता है, तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। 144 के उल्लंघन में अमूमन धारा 151 और 107 के तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और एसडीएम के सामने व्यक्ति को पेश करता है जो इसका उल्लंघन कर रहा है, और वो उसे जमानत दे सकता है, या उसको ऐसा लगता है कि ये न्यूसेंस फिर से करेगा तो हो सकता है वो जेल भेजने का आदेश भी दे दे अगले 24-48 घंटे के लिए। अगर जेल भेजा जाता है तो संबंधित व्यक्ति के पास ये विकल्प होता है कि वो फिर से कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत याचिका लगा दे, या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाकर जमानत ले सकता है। इसके लगातार उल्लंघन को कोई व्यक्ति करता है तो फिर उसे दंगे की धारा में अंदर किया जाता है और 3 साल तक की उसे सजा भी हो सकती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये धारा 144 थी। क्या है ये धारा 144, आप उम्मीद है इस वीडियो के जरिए समझ गए होंगे। अंत में आपसे यही अपील है कि जब भी आपके इलाके में 144 धारा लगे, यह दंगे को रोकने, कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप भी उसमें सहयोग करें, इसका उल्लंघन न करें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें और अपने समाज और देश को भी सुरक्षित रखें।